अरे भाई, ट्रंप जी ईरान को धमकी दे रहे थे, परमाणु बंद करो नहीं तो बड़ा हमला होगा। ताकत दिखाने के लिए 13 अरब डॉलर का दुनिया का सबसे तगड़ा जहाज यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड भी भेज दिया। दिखने में तो पूरा रॉकेट जैसा लगता, लेकिन अंदर की कहानी फुस से निकली। जहाज के 650 में से ज्यादातर बाथरूम बेकार निकले। 4600 सैनिक सुबह से लाइन में खड़े, 45 मिनट इंतजार, हालत खराब, चेहरे पर टेंशन। हालात ऐसे हो गए कि फ्रेश होने के लिए आपस में ही मुक्के और चप्पल चल रहे हैं। ईरान पर दबाव बनाने गए अमेरिकी सैनिक खुद बाथरूम की जंग में उलझ गए हैं। ट्रंप जी बड़े हमले की बात कर रहे थे, लेकिन नौसेना तो अभी बड़े क्लॉक से ही लड़ रही है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन या फिर मेक अमेरिका फ्लश अगेन। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और शायद ट्रंप ये दिखाना भी चाह रहे हैं। मध्य पूर्व में अमेरिका ने बड़ी संख्या में अपनी सेना तैनात कर दी है, जिससे लोगों में युद्ध का डर बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि 2003 के इराक युद्ध के बाद ये अमेरिका की सबसे बड़ी सैन्य तैयारी है। अमेरिका ने 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर, कई युद्धपोत, सैकड़ों लड़ाकू विमान और करीब 30 से 40 हजार सैनिक कतर, बहरीन, इराक, सीरिया, कुवैत, सऊदी अरब, जॉर्डन और यूएई में तैनात किए हैं। ऐसे हालात में ईरान के आसपास युद्ध का खतरा मंडराता नजर आ रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को चेतावनी दे रहे हैं। उनका कहना है कि ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह बंद करना होगा। मतलब साफ है, यूरेनियम को हथियार बनाने लायक तैयार करने की प्रक्रिया तुरंत रोकी जाए। ट्रंप ने कहा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो बड़ा हमला भी हो सकता है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि अमेरिका पहले बातचीत करना चाहता है, लेकिन अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो ईरान और वहां के लोगों के लिए बहुत मुश्किल दिन आ सकते हैं। साथ ही उन्होंने ईरान की जनता को महान और अद्भुत बताया। उन्होंने कहा कि हालात यहाँ तक नहीं पहुँचने चाहिए थे। इस मामले में ट्रंप के सामने 3 बड़े विकल्प हैं, जिन पर वे अपने सलाहकारों के साथ चर्चा कर चुके हैं। पहला तरीका यह है कि बिना हमला किए सिर्फ अपनी ताकत दिखाकर ईरान पर दबाव बनाया जाए। अमेरिका ने बड़ी संख्या में सेना और हथियार तैनात किए हैं ताकि ईरान डर जाए और उसकी शर्तें मान ले। व्हाइट हाउस फिलहाल युद्ध से बचना चाहता है। ट्रंप के खास दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर ईरान के अधिकारियों से सीधे तरीके से बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन बातचीत हो रही है। वे ट्रंप को सलाह दे रहे हैं कि समझौते के लिए ईरान को थोड़ा और समय दिया जाए। दूसरा तरीका है सीमित हमला, यानी ईरान के कुछ खास सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना। इसमें परमाणु ठिकाने, बैलिस्टिक मिसाइल साइट, मिसाइल बनाने के कारखाने और ईरान की खास सैन्य फोर्स के ठिकाने शामिल हो सकते हैं। ट्रंप खुद कह चुके हैं कि वे इस विकल्प पर विचार कर रहे हैं। इससे ईरान को साफ संदेश जाएगा कि उनकी चेतावनी सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है। तीसरा तरीका है बड़ा हमला और ईरान की सरकार को बदलने की कोशिश। अगर बातचीत या छोटा हमला काम नहीं करता तो अमेरिका पूरी ताकत के साथ कार्रवाई कर सकता है। इसमें सुप्रीम लीडर अली खामनेई और शीर्ष नेताओं को निशाना बनाना होगा। साथ ही एयर डिफेंस सिस्टम, सैन्य ठिकानों और परमाणु साइटों पर एक साथ बड़े हमले करना शामिल हो सकता है। ट्रंप का मानना है कि सरकार बदलना सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है, लेकिन ये रास्ता बेहद खतरनाक है, क्योंकि इसके बाद हालात कैसे बदलेंगे इसका अंदाजा किसी को नहीं है। इस तनाव के बीच बातचीत भी जारी है। ओमान की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है। अब तक 2 दौर की मीटिंग हो चुकी है, एक ओमान में और दूसरी जेनेवा में। तीसरी मीटिंग 26 फरवरी 2026 को जेनेवा में होने वाली है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि वे बातचीत के लिए तैयार हैं। ईरान चाहता है कि उसे थोड़ी बहुत यूरेनियम संवर्धन की इजाज़त मिले, लेकिन अमेरिका साफ कह रहा है कि बिल्कुल जीरो संवर्धन ही मान्य होगा। कुछ खबरों में ये भी कहा जा रहा है कि एक अस्थायी समझौते यानी कि इंटरिम डील पर बात हो सकती है, लेकिन अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है। इसी बीच अमेरिका के सबसे महंगे युद्धपोत यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड में एक बड़ी दिक्कत सामने आई है। ये दुनिया का सबसे महंगा न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसकी कीमत करीब 13 अरब डॉलर है। इस पर लगभग 4600 सैनिक और कर्मचारी तैनात हैं। लेकिन इस जहाज के 650 टॉयलेट में से कई खराब हो चुके हैं। समस्या इसके खास सिस्टम में है जो कम पानी में टॉयलेट चलाता है। इस सिस्टम की पाइप बहुत पतली होती है, इसीलिए अगर सामान्य टॉयलेट पेपर या पेपर टॉवल ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल हो जाए तो पाइप में फंसकर जाम हो जाती है और टॉयलेट काम करना बंद कर देते हैं। 2023 से अब तक इस जहाज के लिए 42 बार बाहर से तकनीकी मदद मांगनी पड़ी है। सिर्फ 2025 में ही 32 बार मदद लेनी पड़ी।
एक ईमेल के मुताबिक सिर्फ 4 दिनों में ही सिस्टम 205 बार खराब हो गया था। हालत ऐसी हो जाती है कि कई बार जहाज के 90% टॉयलेट काम करना बंद कर देते हैं। ऐसे में नाविकों को टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए करीब 45 मिनट तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। इंजीनियर भी समस्या ठीक करने के लिए 19 घंटे की लंबी शिफ्ट कर रहे हैं। ये जहाज जून 2025 से लगातार समुद्र में है, यानी करीब 8 से 11 महीने हो चुके हैं। पहले इसे वेनेजुएला के पास तैनात किया गया था और अब ईरान के साथ बढ़ते तनाव के कारण इसे मध्य पूर्व में भेजा गया है। समुद्र में इसकी बड़ी मरम्मत संभव नहीं है, इसके लिए जहाज को डॉकयार्ड ले जाना पड़ता है। लगातार खराबियों की वजह से नाविकों की सेहत पर असर पड़ रहा है, मानसिक तनाव बढ़ रहा है और जहाज की युद्ध तैयारी पर भी सवाल उठने लगे हैं। ट्रंप ने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स को गलत बताया है। उन रिपोर्ट्स में कहा गया था कि अमेरिका के टॉप सैन्य अधिकारी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैनियल केन ईरान के साथ युद्ध के खिलाफ चेतावनी दे रहे हैं, यानी कि वो ईरान के साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि जनरल केन युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर उन्हें आदेश दिया गया तो अमेरिकी सेना आसानी से जीत हासिल कर सकती है। साथ ही ट्रंप ने साफ कर दिया कि इस मामले में आखिरी फैसला उनका खुद का होगा। कुल मिलाकर हालात काफी तनावपूर्ण है। अब देखना यह है कि मामला बातचीत से सुलझता है या फिर हालात युद्ध तक पहुंच जाते हैं। ईरान में आम लोग पहले से ही महंगाई बेरोजगारी से परेशान है। अगर युद्ध हुआ तो और बुरा हाल होगा। अमेरिका में भी लोग युद्ध नहीं चाहते। ट्रंप के समर्थक कहते हैं कि ईरान को रोकना जरूरी है, लेकिन विपक्ष कहता है कि बातचीत से हल निकालो। मध्य पूर्व के देश जैसे सऊदी, यूएई अमेरिका के साथ हैं, लेकिन वे भी बड़े युद्ध से डरते हैं। इस समय सबकी नज़र कल जिनेवा में होने वाली बैठक पर है। अगर वहां कोई अस्थायी समझौता हो जाता है तो हालात थोड़े शांत हो सकते हैं। हो सकता है कि ईरान को थोड़ा बहुत यूरेनियम संवर्धन की इजाज़त मिल जाए और बदले में अमेरिका कुछ पाबंदियां हटा दे। लेकिन अगर बातचीत सफल नहीं हुई तो ट्रंप सीमित हमला या बड़ा सैन्य कदम उठा सकते हैं। ये मामला पूरी दुनिया के लिए अहम है। अगर तनाव बढ़ा तो तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, इजरायल और ईरान के बीच टकराव तेज हो सकता है और पूरे मध्य पूर्व में अस्थिरता फैल सकती है। ट्रंप कहते हैं कि वे शांति चाहते हैं, लेकिन मजबूत शर्तों वाली शांति। वहीं ईरान का कहना है कि वो अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। अब सबको 26 फरवरी का इंतजार है कि आखिर क्या फैसला निकलता है। पूरी दुनिया की नजर इस बैठक पर टिकी हुई है। खैर, आप लोगों को क्या लगता है कि ट्रंप सिर्फ डराने का ही काम कर रहे हैं या सच में हमला कर सकते हैं? आप हमें अपनी राय जरूर बताएं। बाकी इस बैठक में भी कोई नतीजा निकल सकता है या नहीं, ये भी आप हमें बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।